नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 परम आदरणीय परम श्रद्धेय राम सज्जन, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है और हमारे भाग्य का पुण्य उदय कहना चाहिए जो आप जैसे संत समागम का दर्शन हो रहा है। पवित्र राम कथा की ऐसे पावन बेला पर आप सभी लोग मन में तर्क लगा करके विचार कर रहे होंगे कि जो भगवान की गाथा के गुणगान करने वाली है तो सचमुच में उनके पास विवेक और चतुराई होगा करके। ऐसा कुछ नहीं है, यह तो आप ही लोगों का आशीर्वाद है जो ऐसा सौभाग्यशाली मंच हमें प्रदान किया है। क्योंकि
बड़े संतों ने भी कहा है, कभी न हूँ चतुर कहाऊं, मति अनुसार रामगुण गाऊं। ना तो मैं कोई कवित्री हूँ और ना ही मुझ में कोई प्रकार की चतुराई है, फिर भी अपनी मति और विवेक के अनुसार आप सबको सिया राम की गाथा रूपी प्रसादी परोसने जा रही हूँ। सो भाई सी बात है, मेरी वाणी में गलती होंगी तो उसी गलती पर गलती सुधारे आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। आइए तनिक चिंतन करें, ये राम कथा क्या है और हमारे जीवन की व्यथा क्या है। चलिए, राजा रावण का पाप और अत्याचार दिनों दिन बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि 13 लोग 14 भर के समस्त देवी देवता जो है थर थर कांपने लगे थे। यहाँ तक कि धरती मैया भी करुण कंदन के साथ में रुदन करते हुए पुकार करने लगी, बचाओ, अरे कोई तो बचा लो, रावण का पाप इतना भयंकर है, मैं समस्त जीवों के भार को ढो सकती हूँ, लेकिन केवल और केवल रावण का पाप इतना ज्यादा भारी है कि उनके बोझ से मैं लदी जा रही हूँ, दबी जा रही हूँ, कोई तो बचा लो। ऐसे कहकर धरती में रोते हुए विलाप करने लगी। अभिमानी रावण देखे तो कहे, अरे मैं इतना बलशाली हो गया, इतना प्रतापी हो गया कि 13 लोग 14 भुवन के समस्त देवी देवता जो है मुझे देखकर थर थर कांपते हैं, मुझे देखकर यहाँ तक कि धरती मैया भी डर के मारे भगने लगी है। मैं वो बलशाली महाप्रतापी लंकाधिपति राजा रावण हूँ, लंकाधिपति राजा रावण। मैं रावण हूँ, रावण। ये धरती मेरी होगी, आकाश मेरा होगा, पाताल मेरी होगी, 13 लोग 14 भुवन पर केवल और केवल मेरा अधिकार होगा, केवल और केवल मेरा अधिकार। यही सोच करके रावण का अभिमान दिनों ही दिन बढ़ता जा रहा था। उन्हीं के अभिमान को समाप्त करने के लिए, रावण के पाप का अंत करने के लिए उस परम पिता परमेश्वर राम को इस धरती लोक पर अवतार लेकर के आना पड़ा और नर लीला करके नारायण बनना पड़ा। तब से उसे भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान बनने के लायक उसने काम किया। अब तनिक चिंतन कीजिए, ऐसे परमात्मा राम का संकीर्तन करें तो सबसे ज्यादा भाग्य का पुण्य उदय कथा कहने और सुनने दोनों वाले के लिए है। मानस में सज्जनों, ऐसे संगम पर पवित्र बेला पर हमारे बड़े भैया अशोक भैया जो है कहे हैं कि नारी धर्म की बातें बताओ। तो आप सबको मैं इस पवित्र राम कथा की बेला पर ले चलते हैं अरण्य कांड की ओर, जहाँ पर दोहा क्रमांक 4 अरण्य बने जंगल कांड बने घटना, एक ऐसी घटना जो जंगल में घटित हो जाए जिससे 13 लोग 14 भुवन का कल्याण हो जाए। वो घटना अबक तबक घटने ही वाली है। उसके पहले एक ऐसी और घटना घट गई जिससे भगवान बन गए राम, अर्थात राम को 14 साल का वनवास हो गया। और 14 साल के वनवास के चलते राम लक्ष्मण सीता चलते चलते वहां जब पहुंचे जहां पर अत्रि मुनि महाराज की कुटिया थी। अत्रि मुनि महाराज की कुटिया में जैसे ही राम लक्ष्मण सीता का पदार्पण हुआ, अत्रि मुनि महाराज जी परमात्मा राम को भगवान जान करके दंडवत प्रणाम करने लगे। दंडवत प्रणाम करके कहे, हे पृथ्वीपति, हे जगतपति, हे अनुपम सुंदर मेरे राम, आज इस अभागे के कुटिया में दर्शन दिए राम, मैं धन्य हो गया राजा राम, धन्य हो गया। लेकिन जिस तरह से आज ये मेरा मन मस्तिष्क आपके चरण कमलों का दास बना है, ये जन्म जन्मांतर तक केवल और केवल आपके ही चरण कमलों का दास बना रहे, कभी भटके ना, ऐसे कहकर निवेदन करने लगे। मनस में सज्जनों, इसको गोसाई जी लिखते हैं, बढ़ती करी मुनिनाए सिरु कहकर जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जनी कबहूं तजीमती मोरी। अत्रि ऋषि पत्नी की अर्धांगिनी, अत्रि मुनि की पत्नी अर्धांगिनी अनुसुईया आखिर थी कौन, इस पर चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से उन्होंने नारी धर्म की, पतिव्रत धर्म का पालन करने की बातें बताई, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए कथा श्रवण करने के पहले हम भी पुकारे उस राजा राम को, क्योंकि जहाँ जहाँ से राम की गाथा प्रवाहित होती है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो जाता है। इसलिए पुनः समस्त भांसोज निवासी एक बार प्रेम से मिलकर पुकारे और कहें, आओ राम, आओ जगत के विधाता राम, जिस तरह से आए थे प्रभु त्रेता युग में, उसी तरह से आओ मेरे राम इस कलयुगी जीवन में। जिस तरह से राजा बने थे राम अयोध्या नगरी की, उसी तरह से राजा बन जाओ राम इस पवित्र धराधाम भान सोच की। हम सब आपकी प्रजा बने और हमारी बागडोर आपके हाथ में हो राम। जिनकी बागडोर परमपिता परमेश्वर के हाथों होती है, उस जीव को चिंता करने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। एक लाइन स्पष्ट करूं, मन तेरा साफ है तो इज्जत तेरी दासी है,
है। अजी मन तेरा साफ है तो इज्जत तेरी दासी है। अगर दिल में सच्ची श्रद्धा भक्ति है तो भान सोच गांव में मथुरा काशी है, भान सोच गांव में मथुरा काशी है। आइए एक छोटा संकीर्तन बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशीली विनीता। अत्रि मुनि सिस्टम सही तरीका, दोनों हाथ की 10 उंगली बराबर चिपकी हुई हो और जिसका भी प्रणाम कर रहे हैं उसके पैरों को 7 बार छुएं और 7 बार माथे में ले जाएं। प्रणाम करने का सही सिस्टम सही तरीका यही है। हम माताएं लगभग सही प्रणाम करती हैं, दोनों हाथ से करती है, जिसका प्रणाम करती पैर को भी छूते हैं और माथे तक ले जाते भी हैं। भले 7 बार होना हो लेकिन करते सही हैं। कोई शास्त्र में लिखा है क्या कि महिला और पुरुष के प्रणाम करने का सिस्टम और तरीका अलग हो? कहीं पर लिखा है क्या? नहीं ना। लेकिन हमारे भैया लोग कैसे प्रणाम करते हैं? एक हाथ से प्रणाम करते हैं। कैसे? ऐसे। जिसका भी प्रणाम कर रहे हैं एक हाथ से करते हैं और जिसका प्रणाम कर रहे हैं उसके चरणों को तो छूते हैं लेकिन वो माथे तक नहीं जाता, हार्ट में आके अटक जाता है, इसलिए हार्ट अटैक की बीमारी आ गई है। पहले के लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी नहीं थी। आज हमारा संस्कार धीरे 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 अधूरा होते जा रहा है, जिसके कारण से रंग बिरंगी बीमारियां घर कर रही है। भैया लोग भी अगर दोनों हाथ जोड़कर किसी का प्रणाम करते हैं तो बहुत सुनहरा दृश्य दिखाई देता है। सीता मैया प्रणाम किए तो माता अनुसुईया क्या आशीर्वाद दिए? सौभाग्यवती भव, ऐसे कहकर आशीर्वाद देते हुए बाजू में बिठा लिए और नारी धर्म की बातें बताने लगी। किस रिश्ते से, आखिर किस रिश्ते से? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप सभी लोग टीवी चैनल में देखते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है? माता अनुसुईया और सीता का रिश्ता। सबसे पहले नाम स्पष्ट कर लें। अत्रि मुनि महाराज, अत्रि का नाम स्पष्ट करें। आ मने आना, त्रि मने 3 लोग। जिसके यहाँ 3 लोग आए वही अत्रि मुनि है। और अनुसुईया का नाम क्या है? अनु मतलब अनुसरण करना, सुईया मने सुई का। सुई देखे हैं, पतिव्रत धर्म का पालन करना सुई के नोक में कदम रखने के बराबर है। अगर कहीं गलती से भी चरण कमल उसमें छू गया तो चुभो देती है सुई। ये सुई है। और सुई क्या होता है? सामने वाला भाग नुकीला और पीछे पुंछ में धागा लगा रहता है। सुई आगे आगे चलती है, धागा पीछे पीछे हमारे फटे पुराने कपड़े को सिलकर मर्यादा ढकने का काम करती है। तो माता अनुसुईया सुई हो गई और समस्त नारियां हम लोग धागा हो गए। सबसे पहले माता अनुसुईया पतिव्रत धर्म का पालन की, तब कहीं जाके दूसरों को प्रेरित कर रही है। एक बात। दूसरी बात, माता अनुसुईया और सीता का रिश्ता क्या है? प्रथम रिश्ता में माता अनुसुईया और सीता का रिश्ता गुरु माता और शिष्या का है और दूसरे रिश्ते में सास और बहू का। आखिर ये सास और बहू का रिश्ता क्या है? एक बार इसी धरती लोक पर माता अनुसुईया सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी साबित हुई थी, जिसका दर्शन करके देवर्षि नारद जब देवलोक पहुंचे तो वहां पर 3 देवियां विराजमान थी, ब्रह्मानी, लक्ष्मी, पार्वती। तीनों के पास जाके देवर्षि नारद कहे नारायण नारायण नारायण। देवी लक्ष्मी देवर्षि नारद को देख के कहे क्या बात है देवर्षि, आज तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की घंटी बज रही, आखिर बात क्या है? तो देवर्षि नारद मुस्कुरा के कहे प्रसन्नता की बात ही है देवियों, आज तक 13 लोग 14 भुवन में जिस नारी का दर्शन करने के लिए देवता तक तरसा करते हैं, उस महान नारी का दर्शन जो करके आ रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी माता अनुसुईया का। तो देव पत्नी होकर के भी तीनों देवियों में राग द्वेष जलन की भावना पनपने लग गई, जलने लग गई। हम नारियों के मन में क्या होता है, एक बहुत बड़ी विशेषता कहें या अवगुण कहें, दूसरे नारी को देख करके जलन पैदा होती है। मैं कितना अच्छा राम कथा कहूँ, तिलेश कितना अच्छा गायन करे, आप लोग कितना अच्छा ध्यान से सुनते रहे, सबका ध्यान इधर रहेगा और इधर से कोई एक जगमगाती साड़ी पहन के आ जाए। हम आप सबके बीच में कोई अच्छी सुंदर सी साड़ी पहन के सुंदर नारी आ जाए तो भैया लोग का ध्यान इधर ही रहेगा, लेकिन हमारी माताएं उसके तरफ जरूर देखेगी। इतनी सुंदर है, बाप रे, अरे वो साड़ी जो पहनी उसको देखो ना, कल से मैं अपने पति को वही साड़ी खरीदूंगा। तुरंत मन में भावना आ जाती है। अगर कोई अच्छा करने लगे तो उनके प्रति भावना बदल जाती है। जिस तरह से देव पत्नी होकर के तीनों देवियों की भावना बदल गई। तीनों देवियां प्रतिज्ञाबद्ध हो गई, एकदम प्रतिज्ञा करके कहे कि आज के बाद हम अपने अपने पतियों से बात नहीं करेंगे। कब तक? जब तक वो धरती लोक की पतिव्रता नारी कौन है उनकी परीक्षा लेके नहीं आ जाते, तब तक
प्रतिज्ञा कर ली ब्रह्मानी लक्ष्मी पार्वती। जैसे ही भगवान शिव शंकर का आगमन कैलाश पर्वत पर हुआ तो भगवान शिव शंकर देवी पार्वती से कहे, देवी पार्वती मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, जरा भोजन लगा दो। देवी पार्वती खाना दाना कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि चूल्हा भी जलने वाला नहीं। तो भगवान शिव शंकर मुस्कुरा के कहे, आखिर बात क्या है देवी? तो पार्वती क्या कहने लगे, स्वामी एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं पतिव्रता नारी हूँ कि नहीं? तो भगवान शिव शंकर मुस्कुरा के कहे, तुम तो पतिव्रता नारी हो। नहीं स्वामी, मैं पतिव्रता नारी नहीं, दुनिया के लोग किसी दूसरी नारी की परीक्षा, दूसरी नारी की प्रशंसा कर रहे हैं। पतिव्रता नारी कोई दूसरी नारी है, वो धरती लोक की नारी कौन है, उनकी परीक्षा लेके आओ स्वामी, तब आपको भोजन मिलेगा। बड़ी विचित्र बात है। उधर क्षीर सागर पर भगवान विष्णु लेटे हुए मंद मंद मुस्कान भर रहे हैं। भगवान विष्णु ये सोच रहे हैं कि कब देवी लक्ष्मी आएगी, अपने नाजुक नाजुक हाथों से मेरे चरण कमलों को दबाएगी। देवी लक्ष्मी आ तो गई लेकिन बाजू में बैठ गई, लेकिन क्या मजाल कि भगवान विष्णु के चरण कमलों को दबाए। तब भगवान विष्णु मुस्कुरा के कहे, क्या बात है देवी, फूल जैसे चहकने वाली खिलखिलाने वाली चेहरे पे आज 12 की घंटी क्यों बज रही है? तो देवी लक्ष्मी कहे, स्वामी मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। कौन सा सवाल? बोले सबसे पहले तो ये बताओ कि मैं सुंदर हूँ कि नहीं? भगवान विष्णु मुस्कुरा के कहे, 100% सुंदरता के खदान, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हो। अच्छा, मैं पतिव्रता नारी हूँ कि नहीं? वो तो तुम पहले से हो, किसने तेरे मन में तन मन में आग की ज्वाला भड़का दी? तो देवी लक्ष्मी कहे, नहीं स्वामी मैं पतिव्रता नारी नहीं हूँ, धरती लोक पर ऐसी नारी पैदा हो गई, उस नारी की परीक्षा लेके आओगे ना, तब मैं आपके चरण कमलों को छूंगी, वरना सेवा करने वाली नहीं। बताइए बड़ी विचित्र बात है, छोटी सी बात के लिए अपने पतियों से नाराज हो जाना। दोनों भगवान मजबूर हो गए, अंतर्मन की मोबाइल से ब्रह्मलोक में फोन लगाए, हे ब्रह्मदेव क्या जैसा हमारा हाल है तुम्हारा भी हाल वैसी है? भगवान ब्रह्मदेव कहे, मत पूछो भैया, हाल बेहाल है। बताइए जिस घर की नारी अपने पति से बात ना करे तो पूरा घर वीरान सा लगता है, शमशान घाट सा लगता है। ये पति लोग महसूस करते हैं कि नहीं? पत्नी अगर बात ना करे तो पूरा घर वीरान लगता है, और कहीं 2 दिन के लिए पत्नी कहीं गांव चली जाए तो घर का नजारा देखते ही बनता है। झाड़ू कहीं अन्यत्र पड़ा रहेगा, बर्तन में गजरा लग जाएगी, 2-4 कप को तो तोड़ ही डालते हैं भैया लोग, 2-4 कप तोड़ ही डालते हैं। नजारा देखा जाता है ना, तो स्थिति कैसे संभले? तीनों भगवान मजबूर हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अंत में मजबूरन नारी के सामने दुनिया हारी कहकर ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए, और माता अनुसुईया के कुटिया के बाहर जाके कहे, भिक्षाम देहि माते भिक्षाम देहि। माता अनुसुईया सिर में पल्लू ली, हाथ में अन्न का दान लिए और दौड़ रही है, लीजिए ब्राह्मण देवता अन्न का दान लीजिए। तीनों ब्राह्मण देवता झल्ला के चिल्ला के कहे, नाना देवी हमें इस कदर अन्न का दान नहीं चाहिए। माता अनुसुईया मुस्कुरा के कहे, फिर क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? तीनों ब्राह्मण देवता झल्ला के चिल्ला के कहे, देवी हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, हमें भोजन चाहिए। माता अनुसुईया हाथ जोड़ के मुस्कुरा के कहे, चलिए ब्राह्मण देवता कुटिया के अंदर चलिए, आप तीनों को भोजन करा दूं। तीनों ब्राह्मण देवता फिर से झल्ला के चिल्ला के कहे, नाना देवी हम इस कदर भोजन करने वाले नहीं, अरे हम भोजन तभी करेंगे जब तुम अपने तन से कपड़े उतार कर भोजन खिलाओगी। माता अनुसुईया कहे, क्या मैं और तन से कपड़े उतारूं? विधाता आज इतनी बड़ी परीक्षा, इतनी बड़ी विडंबना, बड़े दिनों के बाद में आज साक्षात 3 ब्राह्मण देवता मेरे दरवाजे पर दस्तक दिए और वो भूखे हैं। परमात्मा कहीं तन से कपड़े उतारती हूँ तो मेरा सतीत्व लिख जाता है, और कहीं तीनों ब्राह्मण देवता को भूखे पेट वापस भेज देती हूँ तो दरिद्रता का पाप मुझे लगता है। मैं करूँ तो करूँ क्या विधाता, मैं करूँ तो करूँ क्या? ऐसे कहकर माता अनुसुईया तर रोते हुए परमेश्वर को याद करके कहे, हे विधाता अगर मैंने थोड़ी बहुत भी पति भक्ति की होगी, सचमुच में पति के चरण कमलों की सेवा की होगी, तो हे परमेश्वर मुझे आशीर्वाद दो, इस कमंडल के जल में वो जादू हो। ऐसे कहकर कमंडल का जल निकाली। ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः कहते हुए कमंडल का जल निकालकर तीनों ब्राह्मण देवता के ऊपर जल का छिड़काव कर दिए, और तीनों ब्राह्मण देवता को सुंदर 2-2 ढाई महीने के बालक के रूप में परिणित कर दिए।
तीनों ब्राह्मण देवता बालक बन गए। माता अनुसुईया तीनों बच्चों को गोद में उठाई और कुटिया के अंदर ले जाकर आंचल के नीचे छुपाकर 7 धार की गोरस से दूध पिलाकर उनके भूख को मिटा दिए और तीनों बच्चों को सुंदर पालने में लेटा दिए। तीनों बच्चे पालने में झूल रहे हैं, उधर से तीनों देवियों का आगमन हो गया। तीनों देवियां ब्रह्मानी, लक्ष्मी, पार्वती माता अनुसुईया के चरणों में आके गिर पड़ी। त्राहि मां माते, त्राहि मां, हमें माफ कर दीजिए माँ, आप सचमुच में पतिव्रता नारी हो, आपकी महानता है माँ। हमारी आंखों में अभिमान का पट्टी बन गया था, हमें हमारा पति वापस कर दीजिए। माता अनुसुईया मुस्कुरा के कहे, जाइए देवियों, अपने अपने पतियों को घर ले जाइए, पालने में झूल रहे हैं। तीनों देवियां पालने के पास तो चली गई। देवी लक्ष्मी कहती है मेरा पति है, ब्रह्मानी कहती है मेरा पति है, पार्वती कहती है मेरा पति है। देवी लक्ष्मी किसी दूसरे बच्चे को उठाने लगे तो कहती है ना ना ना, कहिए भगवान शिव शंकर हो गया तो उसे तो जेठ मानती हूँ, और जेठ का रिश्ता मैं उसे हाथ लगा दी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या मजाल देव पत्नी होकर अपने पति को पहचान पाए, बड़ी विचित्र बात है। भान सोच की पत्नियां अपने अपने पतियों को पहचानते हो कि नहीं? हाथ ऊपर करो। सब पहचानती है ना, बस पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत हो, प्रेम से हमेशा खिलखिलाते रहे, पति के पास कभी गुस्सा ना हो, कभी उदास ना हो, और आंखों में अभिमान घमंड का कभी छाया ना हो, तो पति भगवान बनेगा जरूर। पतियों को पहचान नहीं पाए, फिर से माता अनुसुईया के चरणों में गिर पड़े, माँ हमें हमारे पति से पहचान करा दीजिए। माता अनुसुईया मुस्कुराई, फिर से वही कमंडल का जल ले आई और उसी कमंडल के जल का छिड़काव तीनों बच्चों के रूप में ऊपर कर दिए और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट कर दिए। उसी भगवान विष्णु के अवतारी ये परमात्मा राम है और उसी देवी लक्ष्मी के अवतारी ये सीता है। इस रिश्ते से ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सास और बहू का। हर एक सास चाहती है कि अपनी बहू मर्यादा में रहे, हमारी घर की लाज है, हमारी घर की सम्मान है, बाहर जाएंगे तो सब लोग सम्मान की दृष्टि से देखें, कोई अपमानित ना करे, इसलिए मर्यादा का पाठ पढ़ाती है। मनस में सज्जनों, इसलिए कहना चाहूंगी, राम नाम की अलग जगाना है भैया तो भक्ति के धाम बसाल अलग ही। अरे राम नाम की अलग जगाना है तो भक्ति के धाम बसाल अलग ही। और परमात्मा राम ला अपन बेटा और सीता ला बहू बनाना चाहता तो सबले पहले अपना अपना माता अनुसुईया बनाना लगी, माता अनुसुईया बनाना लगी। आइए छोटा संकीर्तन बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
खिला दे, खिलाने के बाद में जब विदा करने का समय आता है तो फिर भी एक तमन्ना रहती है, मन में आस रहता है, बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं। हम लोग आखिर पीछे मुड़ के क्यों देखते हैं? खिलाने पिलाने के बाद भी विदा करते हैं तो भी पीछे देखते हैं, क्यों? एक ठन चंद्रक पूर्ति नहीं होती, एक तमन्ना रहती है कि नहीं सब कुछ दे दे, सब कुछ दे दे, लेकिन जब तक एक साड़ी भेंट ना हो मन में आस बनी रहती है, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, नहीं भी मुड़ के देखेंगे तो भी मन में बना रहता है भाव। माता अनुसुईया सीता को दे रही है दिव्य वसन। ऐसे कौन से कपड़े दिए जो कभी मैला नहीं होता, कभी खराब नहीं होता? क्या उसे साड़ी दिया गया? अरे साड़ी तो खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। दिव्य भूषण, ऐसे कौन से आभूषण दिए जो कभी टूटता नहीं? क्या बाजूबंद दिए, गुलबंद दिए, वो भी टूट जाता है। नारी धर्म के सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार करने वाली आभूषण, सर्वश्रेष्ठ आभूषण है लज्जा, शीलता, मर्यादा, त्याग का आभूषण, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति प्यार का आभूषण, जिसे रोज करो, बड़े बुजुर्गों का रोज प्रणाम करो तो दिल से दुआ निकलती है, कभी थकते नहीं हैं। ये आभूषण दिए, इसे रोज करो, रोज नया लगता है। कोई बोलते हैं क्या इनकी बहू रोज प्रणाम करती है, इसे शर्म नहीं आती? कोई बोलते हैं क्या? कभी नहीं बोलते, दिल से दुआ निकलती है। ये आभूषण दिए। एक बात, दूसरी बात क्या बोले? माता पिता भ्राता हितकारी मित्र सब सुनो राजकुमारी। समझा के कहे कि हे राजकुमारी, मायके पक्ष के माता पिता भाई बहन कुछ सीमा तक साथ देते हैं, लेकिन जीवन के जो अंत काल तक साथ दे वो पति होते हैं। इसलिए पति के चरण कमलों को भगवान मान करके सेवा करना, ये है एक बात। दूसरी बात, सच्चे माता पिता वो हैं जो अपनी बेटी को डोली में बिठाते वक्त ये कहकर विदा करे कि बेटी याद रखना, डोली तो मेरे घर से निकल रही है, तुझे तेरे ससुराल में सुख मिले दुख मिले, अर्थी तेरे ससुराल से निकलनी चाहिए। वो सच्चे माता पिता हैं। वो माता सच्चे माता पिता हैं जो कहे कि मेरी दूध का कर्ज अदा कर देना, दोनों कुलों की लाज को रख लेना। और वो माता पिता, आजकल माता पिता क्या बोलते हैं, बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, बड़ी पीड़ा हो रही, बड़ा दर्द हो रहा है, बेटी एक काम करना, जाते ही मोबाइल करना। जो माता पिता कहते हैं कि जाते ही मोबाइल करना, याद रखना अपनी ही बेटी के घर में माचिस के तिल्ले की चिंगारी डाल दिए हैं। जिस बेटी को समझने में, पाल पोस के बड़ा करने में इतना दिन लग गया, इतना समय लग गया, क्या केवल एक ही दिन में विवाह के मंडप में 7 फेरे लेने के बाद में आधे घंटे के ब्राह्मण मंत्र के उच्चारण के साथ में काया पलट हो सकती है, बदल सकती है? नहीं ना, उसी समय चाहिए, डिस्टर्ब ना करें, ताकि ससुराल की मिट्टी को चंदन बांधकर माथे तिलक लगाकर वहां के माता पिता को, सास ससुर को माता पिता के रूप में देखें, सच्चे रूप में समझा के कहे वो सच्चे माता पिता हैं। इस बात की जानकारी किसको दे रहे हैं माता अनुसुईया? सीता को? सीता को नहीं, सीता तो सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी है जो नई नवीली दुल्हन के साथ में 14 साल के वनवास के लिए निकल गए। सीता केवल माध्यम है, हम समस्त नारियों के लिए ये शिक्षा दी जा रही है। सीता कौन है? जिनके पति खुद रघुनाथ जी हो, परमात्मा राम हो, उनको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, नारी धर्म की बातें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा राम की पत्नी हो, परमात्मा राम कौन है? दिनों पर दया करने वाले, करुणा के सागर राम, अखिल ब्रह्मांड के नायक, जिनकी मुट्ठी में पूरी दुनिया समाई हुई है, जिनके एक इशारे पर आप हम सभी नट की भांति नाचा करते हैं, वो साक्षात जगतपति राम है। अब तनिक चिंतन कीजिए, परमात्मा राम को किस अर्थ में जगतपति कहा गया है? जिस तरह से हम नारियों के पति हुआ करते हैं, हम नारियों के पति कैसे? एक हिंदुस्तानी नारी जो है अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लेती है, उस दिन से साड़ी पहन लेती है। हिंदुस्तानी नारी की बात कर रही हूँ, सिर्फ साड़ी पहनने वालों की, ना कि जींस ट्राउजर पहनने वालों की। एक हिंदुस्तानी नारी जो है अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लेती है, उस दिन से साड़ी पहन लेती है, मांग में सिंदूर लगा लेती है, गले में मंगलसूत्र पहन लेती है, जिससे साफ साफ सिद्ध होता है कि हम लोग शादीशुदा नारी हैं। हमारी पहचान है शादीशुदा होने का, सही है कि नहीं? हमारी शादीशुदा होने का कोई ना कोई प्रमाण है कि नहीं? पर भैया लोगों की क्या पहचान है कि आप लोग शादीशुदा हो?
कोई पहचान है क्या? जिस तरह से हमारी पहचान ये साड़ी, मांग के सिंदूर, गले के मंगलसूत्र, हम लोग चैलेंज के साथ में चिल्लाते हुए, चुटकी बजाते हुए कर सकते हैं, वी आर मैरिड वोमेन, हम लोग शादीशुदा नारी हैं भैया। पुख्ता सबूत है, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% शादीशुदा नारी। पर भैया लोगों की कोई पहचान नजर नहीं आती, किसकी शादी भी है, किसकी शादी नहीं भी, कोई पहचान नहीं। क्यों? क्योंकि सबके तन पर वही शर्ट, वही पैंट, वही जींस, वही ट्राउजर। वो तो बच्चे भी शर्ट पैंट जींस ट्राउजर पहने हुए हैं। बेटा आप लोग शादीशुदा हो क्या? नहीं ना, तो कैसे पहचाने आप लोगों को? इसका कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी, या तो शादीशुदा भैया लोगों को शादी के बाद में केवल धोती ही पहनना चाहिए, जिसे देखते ही पहचाना जा सके कि आप लोग भी शादीशुदा हो हमारी तरह। या फिर जो सिंदूर हम लोग मांग में लगाते हैं, उसी सिंदूर को शादीशुदा के पहचान के रूप में भैया लोगों को माथे पर तिलक के रूप में धारण कर लेना चाहिए, जिसे देखते ही पहचाना जा सके कि आप लोग भी शादीशुदा हो हमारी तरह। इक्वल पति पत्नी का दर्जा बराबर होना चाहिए, कोई ना कोई सिर्फ ठप्पा या मोहर जरूर होना चाहिए। ठीक इसी तरह से आप हम सबके पति जगतपति श्री रामचंद्र जी थे। आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ और आप लोग सुनने क्या जा रहे हो, इस पर फोकस करना है। 2 मिनट के उदाहरण से सिद्ध कर दो ये बातें कैसी है। ध्यान से सुनिएगा। 3 सहेली थी, तीनों सहेली आपस में बहुत प्रेम करती थी। कहा करती थी, हे सहेलियों, जब हम तीनों की शादी होगी ना तो एक दूसरे के शादी में जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों सहेलियों की शादी एक ही दिन, एक ही तारीख और एक ही समय को संपन्न हो जाती है। बेचारी कोई किसी के शादी में नहीं जा पाती। लेकिन शादी की प्रथम बार जब मायका आती है अपने माता पिता से मिलने के लिए, तो तीनों सहेलियों की मुलाकात एक जगह पे हो जाती है। तीनों सहेली एक दूसरे के शादी के बारे में पूछने लगे। बोले क्यों? क्योंकि लड़कियां अधिकतर पुछ ही होती है, अपने मन की बात डायरेक्ट सहेली को बता दिया करती हैं। एक सहेली दूसरी सहेली से कहने लगी, अरे सहेली तू बताना जी तेरी शादी में क्या हुआ? तो सहेली हंसते गाते नाचते झूमते कहे, क्या बताऊं सहेली, मेरी शादी में ना इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मत पूछ, क्योंकि मेरी शादी में ना बिलासपुर का बैंड आया था। तो दूसरी सहेली कहती है, मेरी शादी में भी बड़ा मजा आया, क्योंकि मेरी शादी में ना नागपुर का बैंड आया था, डिस्को डांस किए, बफर सिस्टम रखे, बड़ा मजा आया। तीसरी सहेली चुपचाप बैठी थी, मंद मंद मुस्कुराते हुए ये दोनों सहेली उनके पास चली गई और जाके पूछी, अरे सहेली तू भी बताना जी तेरी शादी में क्या हुआ? बेचारी दोनों हाथ जोड़ ली, मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, क्या बताऊं सहेली, मेरी शादी का वर्णन नाम मेरे इस मुखारबिंद के द्वारा नहीं किया जा सकता। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, सच कहूँ ना तो मेरी शादी से इस मानव तन का उद्धार हो गया, मेरे संपूर्ण जीवन का श्रृंगार हो गया। मैं इतनी खुश हूँ, बशर्ते हाँ मेरी शादी में ना तो कोई बिलासपुर का बैंड आया था और ना ही कोई नागपुर का बैंड आया था। अर्थात मेरी शादी में न तो एंड आया था न तो बैंड आया था, मेरी शादी में तो साक्षात मेरा हस्बैंड आया था, साक्षात मेरा हस्बैंड आया था। कहने का तात्पर्य यही है, मंडप सजाई जाए, बैंड बाजा बजाई जाए, मोहरी बजाई जाए, लेकिन उस मंडप का शोभा पाने वाला दूल्हे राजा ही ना हो तो शादी बेकार है, निरर्थक है। बस इतनी सी बात को माता अनुसुईया सीता को समझा के कहे, हे राजकुमारी, जिसके भी जीवन में पति है, पति को भगवान मानो, उनके चरण कमलों की सेवा करो। गुस्सा है, नाराज है तो प्रेम से मिलकर उससे बातें करो। स्वामी प्राणनाथ, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? आपको गुस्सा करते देख करके मुझे बड़ा दुख लगता है। आपके हमारे पीछे भरा पूरा परिवार है, हमें खुश देखेंगे, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन को खुश देखेंगे, तुम्हारे बच्चे भी उसका अनुकरण करते हैं। स्वामी स्वर्ग सा सुंदर बनाओ, हमारे जीवन में हमें देख के लोग सीखे, ऐसे कहकर निवेदन करें। ये गुरु मंत्र है। और गुरु क्या करता है? मिट्टी से निर्मल मन को आकार देती है, मिट्टी से निर्मल मन को आकार देती है, सपनों को पंछी सा उड़ान देती है, अनजान से इस दुनिया में कभी कृष्ण कभी राम देती है ऐसा ही प्यारा सा गाँव जिस दुनिया के लोग प्रेम से भानसोज गाँव का नाम देती है, प्रेम से भानसोज गाँव का नाम देती है। आइए छोटा संकीर्तन बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
कम करें। सच्ची पत्नी भी वही है जो पति के दुख के समय उसके दुख को आधा करने का काम करे, कदम से कदम मिला के चले। सच्ची पतिव्रता नारी वही है। कहते हैं कि पहले की पत्नियां ज्यादा पतिव्रता हुआ करती थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आजकल की पत्नियां पतिव्रता नारी नहीं हैं, आप लोग भी हो, हम लोग भी हैं, तभी भगवान की कथा संकीर्तन कर रहे हैं। लेकिन पहले की नारियां 100% पतिव्रता नारी हुआ करती थी। बोलते हैं कैसे? जैसे किसी के पति जो है खरोरा चले जाए, आरंग चले जाए, तो पहले की पत्नियां गरम गरम भोजन बना के इंतजार करते करते शाम से रात, रात से सुबह हो जाए, लेकिन क्या मजाल एक निवाला भोजन का मुख में डाले, पानी तक नहीं पीती थी पहले की पत्नियां। पूछ ले बड़े दाई मन बैठे वो दे, पहले की पत्नियां ज्यादा पतिव्रता हुआ करती थी। एक बात। दूसरी बात, पति के सम्मान में गाना गाया करती थी। कौन सा गाना? साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। पहले की पत्नियां गाती थी। आजकल की पत्नियां कैसे करती है? गरम गरम भोजन बनाएंगी, 1 घंटे फोन का घुमाएंगी, अजी सुनते हो, कहाँ हो आप, गरम भोजन तैयार है, जल्दी आइए। पति बेचारा काम के बोझ में लग गया, कहते हैं कि मेरा काम थोड़ा बढ़ गया है, मुझे आने में लेट हो जाएगा। तो पत्नी क्या कहती, झड़क के, इतनी देरी कैसे हो गई, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं भूख के मारे, आप आओ ना आओ, ऐसे कहकर गरम गरम भोजन बनाएंगी। कैसी कई ऐसी पत्नियां भी हैं, गरम गरम भोजन बनाएंगी, पहले खुद खा जाएंगी, फिर बाद में परिवार को भी खिलाती। ऐसी पत्नियां भी हैं। वो पत्नियां गाना कैसे गाती हैं, उल्टा घुमा दिए हैं। आजकल की पत्नियां जो गाना गाती हैं उसको बता रही हैं। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, अरे आना है तो आजा, नहीं तो दूसरा तैयार है। धिक्कार है हमारे ऐसे मानव जीवन के बड़प्पना को। बात बात में लड़ाई झगड़ा होता है, और ज्यादा कुछ पति बोल दिए ना तो अंगूठा दिखा के मायके जाने की बात कर देते हैं। ऐसी पत्नियां भी हैं, है कि नहीं? विपत्ति के समय, संकट के समय ऐसी होती है। इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ, हर मंचों में कहा करती हूँ कि सत्यनारायण की कथा हो, पूजा पाठ हो, तो दोनों साथ साथ बैठे, गांठ जोड़ के बैठे, तब कार्य सफल होता है। गांठ जोड़ के बैठने कहने का तात्पर्य क्या है कि पति और पत्नी दोनों बैठ के भगवान की कथा को सुने, क्योंकि शुरुआत एक से नहीं होती। पति लोग भी कई लोग चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, बात बात में मुंह को गुब्बारे की तरफ फुला दिया करते हैं, फुलाते हैं कि नहीं, उदास रहते हैं। जो पत्नी, जो दंपति एक दूसरे के लिए उदास रहते हैं, ऐसे पति पत्नियों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोग कहो तो कह दूं क्या? कह दूं? जो बात बात में गुस्सा करते, चाहे पति हो पत्नी हो, गुस्सा करते, उदास रहते, उनके लिए है ये लाइन। अरे उदासी जिनके चेहरे का श्रृंगार करती है, अरे उदासी जिनके चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उनके चेहरे पर बैठने से इनकार करती है। और खुशियां जिनके चेहरे को किस करती है, अर्थात सदैव सुख हो या दुख हो हमेशा हंसते रहते हैं, दूसरों को खुशियां बांटते हैं, वो क्या होता है? उदासी जिनके चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उनके चेहरे पर बैठने से इनकार करती है। और खुशियां जिनके चेहरे को किस करती है, उसे सारी दुनिया सदैव प्रेम से मिस करती है, उसे सारी दुनिया सदैव प्रेम से। मरने के बाद भी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा था, हंसता रहता था, दूसरों के सुख दुख में शामिल होता था। ये होती थी बातें। मैं क्या बोल रही थी कि अच्छे काम में पति और पत्नी को गांठ जोड़ के बैठना चाहिए। गांठ जोड़ के बैठने कहने का तात्पर्य क्या है कि पति और पत्नी दोनों भगवान की कथा सुने। सही है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं इस बात को? सब लोग मानते हैं, बहुत अच्छी बात। तो एक सवाल करना चाहती हूँ, इस राम कथा पंडाल के नीचे ऐसी कितनी पत्नियां बैठी हुई है जिनके पति भी कथा सुन रहे हैं? फुल गारंटी के साथ में वारंटी दो, अपने अपने पतियों को देखो और हाथ ऊपर करो। अच्छे काम में पति को देखना शुभ होता है। देखिए खचा खचबेड़ में 8-10 लोग की लाइन है। यही सवाल मैं पतियों से करना चाहती हूँ, इस राम कथा पंडाल के नीचे ऐसे कितने पति लोग बैठे हुए हैं जिनकी पत्नियां भी कथा सुन रही है, अशुभ भी यहाँ ऊपर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी कम है, फिर भी कम है। जबरदस्ती में हाथ ऊपर मत कीजिएगा, धोखा खा जाओगे। नोटेड पॉइंट, राम कथा दरबार में ऐसे पति पत्नियों का नाम नोट किया जाए, क्योंकि इस राम कथा पंडाल के नीचे खचाखच पत्नियों की भीड़ बढ़ी हुई है। ऐसी बहुत सारी पत्नियां कथा सुन रही है जिनके पति गायब हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग कह रहे हैं। सही है कि नहीं?
क्योंकि हाथों पर नहीं किया। और इस राम कथा पंडाल के नीचे ऐसे बहुत सारे पति लोग भी कथा सुन रहे हैं जिनकी पत्नियां गायब हैं। आखिर ये बीच के पति पत्नी गए तो गए कहाँ? नोटेड पॉइंट। मेरी कहने का तात्पर्य क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर कथा सुनते सुनते कथा में चूक हो गई या भूल हो गई, पति पत्नी दोनों बैठे हुए हैं, पत्नी से छूट गया तो पति पूरा कर सकते हैं और पति से छूट गया तो पत्नी पूरा कर सकते हैं। अर्थात जिस घर परिवार के माता पिता बड़े बुजुर्ग एक नींव के ढाल होते हैं, वो बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, उनके बच्चों को राम कथा पंडाल के नीचे बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक उनका संस्कार उसे खींच लाएगा। और बहुत ही सौभाग्य और खुशी की बात है कि इस राम कथा पंडाल में बहुत सारे बेटा बेटी लोग भी बैठे हुए हैं। ये साबित करता है कि भांसोज में संस्कारी बच्चे ज्यादा हुए हैं, क्योंकि राम कथा रामायण सुनने के लिए अधिकतर बड़े बुजुर्ग आते हैं। बहुत सारे मंचों में देखने को मिलता है बच्चे दूर दूर तक दूर रहते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ आते कि नहीं आते? आप मन देखते टुकुर टुकुर तमोर जिला थे बुकुर बुकुर, बात समझ आती नहीं आती। एक निवेदन करना चाहती हूँ, सुख किस में ढूंढेंगे? सुख किस में ढूंढेंगे? सुख किसे कहेंगे? अच्छा वो भी बात छोड़िए, कौन कौन खुश रहना चाहते हैं 10 मिनट तक हाथ ऊपर कीजिएगा। ओनली फॉर 10 मिनट्स, वेरी वेरी बी हैप्पी। बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ 10 मिनट की गारंटी है, उससे ज्यादा की गारंटी नहीं ले सकते। जो सिर्फ 10 मिनट तक खुश रहना चाहते हैं तो दीदी लोग ब्यूटी पार्लर चले जाइए और भैया लोग सैलून चले जाइए, शेविंग कराइए, फेयर एंड लवली लगाइए, चेहरा चमकाइए, दर्पण देखेंगे और कहेंगे कि मैं आज बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा हूँ। हम लोग भी क्रीम पाउडर लगा के आ गए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में आपका हमारा चेहरा जो त्यों हो जाता है, हमारी 10 मिनट की खुशी समाप्त होती है। जो दिन भर खुश रहना चाहते हैं वो हाथ ऊपर कीजिए, दिन भर की गारंटी है। बहुत अच्छी बात है। जो दिन भर खुश रहना चाहते हैं तो नवा कपड़ा खरीद लीजिएगा, दिन भर पहने रहिएगा, इतनी खुशी मिलेगी, बम्बाड़ खुशी कि मैंने आज नया कपड़ा पहना। बार बार दर्पण के सामने आएंगे जाएंगे, सेल्फी लेने का प्रयास करेंगे। उसके बाद शाम तक उसी नए कपड़े के पसीने की बदबू से परेशान हो जाएंगे। वो नया कपड़ा उतारने का मन कर जाएगा और पुराने कपड़े में खुशियों को तराशने लग जाएंगे। इस तरह से हमारी दिन भर की खुशी समाप्त होती है। एक अंतिम बार, जो 1 साल तक खुश रहना चाहते हैं वो हाथ ऊपर कीजिएगा। पता है आप लोग को डाउट हो रहा है कि ये फंसाने वाली है, मैं फंसाना नहीं चाहती और फंस गए तो नहीं जानती। क्योंकि मानव तन जो है केवल फंसने फंसाने के चक्कर में मिला है। इस कलयुगी तन को जो भी धारण करता है माया मोह के कुचक्र में इस कदर फंसते जाता है, इस कदर फंसते जाता है कि उभरने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए कहना चाहती हूँ, जो सिर्फ 1 साल तक खुश रहना चाहते हैं वो शादी कर लीजिए। 1 साल की फुल गारंटी। पति पत्नी में इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत, भर भर यहाँ से वहाँ घुमाने ले जाएंगे। 1 ही साल तक बगैर बोले अटैची खचाखच क्रीम पाउडर से भर जाती है। 1 ही साल तक बगैर बोले बड़े बड़े होलसेल में ले जाकर 1 से 1 साड़ी दिलाते जाएंगे। पैसे की चिंता मत करो, 2-4 और ले लो ना, मैं हूं ना। 1 ही साल तक किसके लिए है ये बात? वो दंपत्ति, एक ऐसे पति पत्नी जो केवल दिखावे का प्रेम करते हैं और अंदर ही अंदर ढिसुम ढिसुम लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, उनके लिए है ये बात। फिर इसी पति पत्नियों के बीच में 1 ही साल के बाद में लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, स्थिति उनको इस कदर नीचे धकेल दिया करती हैं, इस कदर नीचे धकेल दिया करती हैं कि 1 ही साल के बाद में कोरा कागज जो है तलाक के पेपर के रूप में निर्मित हो जाता है। क्यों आती है हमारी जीवन में ऐसे विडंबनाएं? क्यों हम दुनिया भर की खुशियों को अपनी मुट्ठी में कैद करके नहीं रह सकते? क्यों पति पत्नी का प्रेम जिंदगी भर तक सलामत नहीं रहता? क्यों एक पिता और पुत्र के बीच में लड़ाई होती है? क्यों भाई भाई के बीच में लड़ाई झगड़ा बंटवारा होता है? क्यों पूरा परिवार एक मोती के माला की भांति टूट के बिखर जाया करते हैं? आखिर क्यों? प्रश्न चिन्ह लग गया हमारे ऐसे जुबान पर। क्यों
जगह जगह संकीर्तन होते हैं, राम की भक्ति होती है, भागवत संकीर्तन होता है, उसके बावजूद भी पूरा परिवार तितर बत्तर उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हो रहा है। आखिर क्यों? इसके लिए कोई दूसरे दोषी नहीं, कोई दूसरे जिम्मेदार नहीं, आप हम सभी दोषी हैं, आप हम सभी जिम्मेदार हैं। इसलिए अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो जीवन के अनंत 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 काल तक खुश रहना चाहते हैं वो हाथ ऊपर कीजिएगा। अब के बाद आपकी जीवन की खुशियां कभी समाप्त नहीं होंगी। फुल गारंटी के साथ में वारंटी लीजिएगा, ममता मई का हॉलमार्क चिपका लीजिएगा। वो प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर राम कथा से जुड़ जाइएगा, पूरे परिवार को जोड़े रखिएगा। ये फेविकोल का वो मजबूत जोड़ है जो आपके परिवार को तोड़ेगा नहीं, बशर्ते जोड़ के रखेगा। अगर ऐसा कहीं संभव हुआ तो मैं इसी मंच में चैलेंज के साथ में चुटकी बजाते हुए कह सकती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब सच्चे मन से संकीर्तन होगी, राम कथा का हमारे जीवन में आत्मसात होगा। तब एक दिन ऐसा आएगा कि भांसोज गांव तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ में, अरे भांसोज गांव तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ तो क्या पूरे भारत देश में, भारत देश की बात छोड़ो पूरे संसार में एक दिन ऐसा आएगा कि भांसोज गांव के जर्रे जर्रे और चप्पे चप्पे पर रामायण भागवत और गीता होगी। भांसोज गांव के जर्रे जर्रे और चप्पे चप्पे पर रामायण भागवत और गीता होगी। यहाँ के प्रत्येक घरों में बेटा राम तथा बहुएं सीता होंगी, बहुएं सीता होंगी। यही रामचरितमानस का सारांश निचोड़ है सज्जनों, जिनको सुन नहीं पाते, जीवन में उतार नहीं पाते, तो राम राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आइएगा एक छोटा संकीर्तन, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मैं का
परिवार का कल्याण हो, माँ लक्ष्मी की भंडार हो और आपका किराना भंडार दिन दुनी रात चौगुनी सब जगह लगते रहे, चलते रहे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस में सज्जनों, माता अनसुईया और क्या क्या बातें बताई। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक नारी के जीवन में पति ही उनके लिए भगवान होना चाहिए। भगवान ये भी कहे कि अगर कोई पत्नी सच्चे मन से पति को भगवान माने तो दूसरे नंबर पर उसे पूजा करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। प्रथम नंबर पर किसी भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, केवल पति को भगवान मान करके पूजा करें। एक ही नाम हो मुखमंडल पर, ये लाइन कई लोग क्या बोलते हैं कि ये केवल नारियों के लिए है, पत्नियों के लिए है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। ये लाइन दोनों के लिए है भैया, पति के लिए भी एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पत्नी से प्रेमा। क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी को चलाने वाले दोनों पहिए सलामत होने चाहिए। एक बात, दूसरी बात, इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता नारी बताए हैं। सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी वो है जो स्वप्न में भी पर पुरुष को ना देखे और अपने से बड़े को पिता तुल्य माने, अपने सहोदर हम उम्र को भाई तुल्य माने और अपने से छोटे को पुत्रवत व्यवहार करे। वो सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी है। लेकिन कहीं भूल से भी, धोखे से भी कहीं कोई पत्नी अपने पति से राग द्वेष करती है, छल छिद्र छिपाव करके अगर पर पुरुष से प्रेम करती है तो कहते हैं कि परमात्मा भरी जवानी में विधवा का जीवन उसी को देता है। ये मैं नहीं कह रही भैया, ये शास्त्र में लिखा है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ पाई, विधवा होई पाई तरुणाई। पति के प्रतिकूल चलने वाली नारी, वो बात अलग है कि किसी बीमारी के चलते पति की मृत्यु हो जाए, किसी एक्सीडेंट के चलते मृत्यु हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन पत्नी जब पति से छल करती है, छिद्र करती है, पर पुरुष से प्रेम करती है, भरी जवानी में विधवा का जीवन उसको और भरी जवानी में विधुर का जीवन। जो अपने पत्नी से दुराव करे, पत्नी से द्वेष करे, पराई नारी से प्रेम करने लगे, ऐसे पति को विदुर का जीवन मिलता है। ये शास्त्र में कहा गया है। एक बात, दूसरी बात, कहे सहज अपावनी नारी पति सेवत सुगति लहई, जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। आप हम सभी लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी होने का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण क्या होता है कि हर हिंदुस्तानी के घर में तुलसी का चौरा होता है और तुलसी के चौरा में तुलसी का पौधा। जो पति पत्नी तुलसी के चौरा के तुलसी के पौधा में एक साथ दोनों हाथ लगा के पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उस पति पत्नी के जीवन में कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता। आपस में सुमत के डोर से बंधे रहते हैं। वो पति पत्नी हमेशा खुश रहते हैं, परिवार का संचालन बखूबी करते हैं। केवल एक लोटा जल पति पत्नी मिल के चढ़ाएं, इसकी ठेका केवल पत्नियां नहीं दी है। हमें लगना चाहिए हम घर में हैं, हमारी पत्नी तुलसी के चौरा में पूजा कर दी है, केवल हाथ लगा दे, हाथ लगा दे। हाथ लगाने से आशीर्वाद मिलता है उस सत्यवृंदा का, उस तुलसी महारानी का, कि दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय चले। अब ये तुलसी कौन है? पूर्व जन्म की सत्यवृंदा, पूर्व जन्म की सत्यवृंदा जिनके पति जालंधर थे। बहुत बड़ा राक्षस, बहुत बड़ा राक्षस, जिस राक्षस को देवता भी पछाड़ नहीं पाया। किसके बदौलत? सत्यवृंदा के बदौलत। सत्यवृंदा पति भक्ति करती थी और जब लड़ाई के लिए भेजती थी ना, तो आरती उतार करके जालंधर के माथे में विजय तिलक लगा कर भेजती थी और उनके आते तक दीपक को जला के रखती थी, जिसके कारण से जालंधर देवता तक को पराजित करके आ जाते थे। उनका आतंक बढ़ते गया, अभिमान बढ़ते गया, सारे देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। तो एक बार भगवान विष्णु के पास में सारे देवी देवता गए। त्राहिमाम भगवान, जालंधर का आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, त्राहिमाम कह के पुकारने लगे। भगवान विष्णु कहे मैं क्या करूं? कोई भक्ति करते हैं तो आप लोग डर जाते हैं। तो नहीं प्रभु, सत्यवृंदा के सतीत्व को कोई डिगा नहीं सकता, और जब तक सत्यवृंदा का सतीत्व नहीं डिगेगा जालंधर का आतंक बढ़ता ही जाएगा। तो भगवान विष्णु क्या किए? नकली जालंधर का रूप धारण किए। इधर सत्यवृंदा आरती की थाल सजाकर अपने पति को विदा कर रही है, युद्ध क्षेत्र के लिए भेज देती हैं देवताओं से लड़ाई करने के लिए, और नकली जालंधर के रूप में भगवान विष्णु आ गए। भगवान विष्णु आके सत्यवृंदा के महल में चिल्ला के कहे, सत्यवृंदे, ओ सत्यवृंदे, कहाँ हो
सत्यवृंदे। सत्यवृंदा आश्चर्य में पड़ गई। मेरे पति जो कदम आगे बढ़ गए, कभी पीछे पलट कर देखने वाले नहीं, पर इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहे स्वामी आप जल्दी कैसे आ गए? तो जालंधर क्या बोले, सत्यवृंदा तू मेरे लिए रोज पूजा करती है, रोज पति भक्ति करती है। सत्यवृंदा तो मुझे महसूस हुआ कि आज के बाद में देवताओं से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आपकी पति भक्ति को देख करके सत्यवृंदा मैं वापस आ गई। आज के बाद देवताओं से लड़ाई नहीं करूंगा। सत्यवृंदा कहे आज मेरी तपस्या पूर्ण हुई भगवान। मैं चाहते थे कि जिस रूप में मेरे पति वापस आ जाए, देवताओं से लड़ाई न करे, वो दिन मिल गया। आज मेरे पति देवताओं से लड़ाई बगैर लड़ाई किए वापस आ गए। मैं धन्य हो गई। ऐसे कहकर केवल मन से नकली जालंधर को पति के रूप में स्वीकार की। उधर जालंधर का वध हो गया। जालंधर का वध जब देवता लोग किए तो जालंधर के सर को धड़ से अलग कर दिए थे। तो जालंधर का सर और दोनों सर उड़ते हुए आए और सत्यवृंदा के बहल में आके कटा हुआ सर गिर पड़ा, धड़ भी गिर पड़ा। लाल लाल आंखों से कटा हुआ सर देख रहा है, चिल्ला के कहे ओ सत्यवृंदा कहाँ हो तुम? चंडालनी कुलक्षणी कही कि पतिव्रत धर्म का पालन करने की ढोंग करती है और पति से प्रेम करती है, धिक्कार है तुम जैसे नारी को। ऐसे कहकर कटा हुआ सर लाल लाल आंखों से देख के चिल्ला के कहना। तो सत्यवृंदा दौड़ते दौड़ते जब बाहर निकलती है तो जालंधर का सर और धड़ अलग है। धड़ छटपटा रहा है, सर कटा हुआ है और कटे हुए सर के लाल लाल आंखें। सत्यवृंदा को घूर के कहे घृणा आती है तुझ जैसे नारी के ऊपर, घृणा आती है तुझ जैसे नारी के ऊपर। क्या जरूरत है इतनी बड़ी ढोंग रचने की? सत्यवृंदा एक बार तो मुझे कह देते कि देवताओं से लड़ाई मत करो। मैं नहीं करता देवताओं से लड़ाई, लेकिन तूने मुझे छल के साथ में बर्बाद दिया। सत्यवृंदा कुलक्षणी चंडालनी बन गई। धिक्कार है तुझ जैसे नारी को, इतिहास में श्रापित नाम से तुझे जाना जाएगा। ऐसे कहकर जब उनके पति चिल्लाने लगे, सत्यवृंदा हाथ जोड़ के घुटने टेक दी, छाती पीट पीट के रोने लगे कि आज मैं पति भक्ति करती हूँ, पतिव्रता नारी कहलाती हूँ। मेरे सामने दो पति हैं, कौन मेरे पति हैं मुझे समझ नहीं आता। हाथ जोड़ के कहे मेरे सामने पति के रूप में खड़े होने वाले तुम कौन हो? साकार रूप में आओ। तो भगवान विष्णु विराट रूप धारण करके खड़े हो गए। सत्यवृंदे जमीन पर लौट के रो के चिल्ला के छाती पीट पीट के कहे परमात्मा दुनिया के लोग तुझे भगवान कहते हैं, दुनिया के लोग तुझे भगवान कहे, तेरी पूजा करे। मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने आपकी पूजा की। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि आपकी आराधना की, मेरे पति को बचाने के लिए आपकी पूजा की। मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन मेरे साथ में इतना बड़ा छल किया। छलिया कहीं का? सत्यवृंदा भगवान विष्णु को दोषारोपण करके कहे तूने आज मेरे ही कोख का भाजन कर दिया। कैसा भगवान है तू? जगत का पालनहार तारनहार कहलाता है। घृणा आती है तुझ जैसे भगवान के ऊपर। मेरे बाद में ग्रहण लगेगा तुझ पर भगवान विष्णु। तुझे सब भगवान कहे, सब तेरा नाम ले, सब तेरी पूजा करे, लेकिन आज के बाद मैं पूजा करने वाली यही। अगर मेरी पति भक्ति में ताकत है, सतीत्व में ताकत है, तो जा मैं श्राप देती हूँ, तू पत्थर हो जा, पत्थर। ऐसे कहकर सत्यवृंदा भगवान विष्णु को श्रापित कर दी। सत्यवृंदा के सामने घुटने टेक दिए भगवान। घुटने टेक के कहे सत्यवृंदे, ओ सत्यवृंदे तू मेरी माँ है। सत्यवृंदे कौन कहते हैं कि तो पतिव्रता नारी नहीं है, तो उतनी ही पवित्र और निर्बल है। सत्यवृंदे तू निर्बल और पवित्र है। मैं क्या करता? तेरे पति का अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। केवल तेरी पति भक्ति के कारण कोई पछाड़ नहीं पाता था। सत्यवृंदे अगर तेरे पति का संहार नहीं होता तो तीनों लोग 14 भुवन का खात्मा हो गया होता। इसलिए मैंने किया छल। सत्यवृंदे केवल तीनों लोग 14 भुवन को आज सुरक्षित रखने के लिए ऐसा छल किया। तू कहती है ना कि मैं पत्थर बन जाऊं, तू कहती है ना कि मैं पत्थर बन जाऊं। पत्थर जरूर बनूंगा। कब? जब दुनिया
दुनिया के लोग, हर हिंदुस्तानी के घर में तुलसी का चौरा होगा, तुलसी की पौधा होगी, उसमें तेरी पूजा करेंगे तो तेरे चरण कमलों के नीचे तेरा ही भक्त बन के सालिग्राम के रूप में पत्थर बनना स्वीकार करूंगा। तेरी पूजा लोग करेंगे, तेरा गुणगान लोग करेगा, आज के इतिहास में तेरा नाम होगा। मानस के सज्जनों, ये सत्यवृंदा है और उसी सत्यवृंदा के कारण आज हमें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी क्षमता पल भर में मिलने वाली है। हर पति तैयार हो जाएं, कल के बाद में जब पत्नियां स्नान करेंगी, स्नान करने के बाद में जल आचमन तुलसी चौरा में करेंगी, केवल हाथ लगा लेना, केवल हाथ, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा किसी भी दंपत्ति में, किसी भी पति पत्नी में। ऐसा प्रमाण इस शास्त्र में है। मानस में सज्जनों, मैं प्रमाण किसको देती हूँ? प्रमाण प्रैक्टिकल खुद करे रहना, उसी को दो तो ज्यादा अच्छा है। हम डेली ऐसा करते हैं, हम रामायण क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम मानते हैं, जीवन में उतारते हैं, तब ऐसा होता है। हमारे बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होती। घर में आके देख लेना, हमारा बच्चा भी इतना बड़ा है जो संस्कारवान है। अपने से बड़े बुजुर्गों का हम नहीं रहेंगे तो भी सम्मान करते हैं। हर किसी का बच्चा संस्कारवान बने, हर पति पत्नी का रिश्ता अटूट रिश्ता बने, ये शिक्षा इस मानस से मिलती है। मानस में सज्जनों, ज़्यादा नहीं कहूँगी, तन का ठिकाना नहीं है। तन को संवारना है, जीवन को सही बनाना है तो धर्म में खरा उतरना पड़ेगा, वरना पछताते रह जाएंगे कब? जब 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 टूट गई वीणा के तार तो गाने से क्या होगा? अरे टूट गई वीणा के तार तो गाने से क्या होगा? और छूट गई गाड़ी तो स्टेशन जाने से क्या होगा? और थम गया श्वास का तार तो फिर बाद में राम भजन गाने और पछताने से क्या होगा? बाद में राम भजन गाने और पछताने से क्या होगा? आइए संकीर्तन भैया, बहुत समय हो गए देर से लाग थीगा, जला देन भैया, जलते च नहीं हैगा। अब खाना वाना घलो नहीं खाए ना, लइका मन भूख मरत। चलो दर्शक दीर्घ से निवेदन क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मैं पढ़ता हूँ तब मैं कह एक काम कर बेटा, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, एक चीज बता, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द नारी? ऐसे नारी का क्या परिचय, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द नारी? तो वो कहते सर इसका उत्तर मैं बता सकता हूँ। तो कहते ले बता बेटा। तो कहते अच्छा बताइए, नारी के दो आंख होते हैं, नारी के दो कान होते हैं, नारी के दो पैर होते हैं। नारी सुबह शाम उठकर मंजन खींचते हैं, ब्रश करते हैं, सुबह शाम चाय पिलाते हैं। ऐसे कि इसमें दंग खा मीनिंग ऑफ द नारी, ये हमारा प्रश्न है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द नारी? चलिए एक बार जोरदार नारी की शक्ति के लिए बोलो, नारी शक्ति की। ईमान से ऐसे लागत जाना माना तो उन बैठे नहीं है, तन 3 दिन नहीं है, रामायण 30 दिन होती इस काकी की। सब झनाते बढ़िया, गोठियाते बढ़िया, हंसते मोला तो ऐसे लाग। एक भजन के पश्चात ये मंच को हम इस मंडली को सादर विदाई प्रदान करेंगे। एक बढ़िया भजन के साथ एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और जोरदार इनके सम्मान में ताली बजाते रहिए। चलिए रघुराई को बुलाना चाहते हैं, आप सभी बुलाना चाहते हैं इधर से, तो अपने अपने जगह पर खड़ा हो जाए, अपने अपने जगह पर खड़ा हो जाए, अपने अपने जगह पर खड़ा हो जाए, अपने अपने जगह पर खड़ा, इधर से चलो चलो चलो। नारी
ला ऊपर कर हमू मन बने लागी। निवेदन है पीछे वाले दीदी मन से अब मन के हाथ में दिखत है। तो मैं कहा था आगू डहर वाली मन एक कनूर जवाब पहले अपन जगह पास खड़ा भरो जाओ। निवेदन सुशीला देवी साहू के आवाज नारी शक्ति पर एक विशेष पहचान। चलिए एक बार जोरदार आवाज के साथ 1 2 3 4। चंदा रे मुचना अब आही रघुराई, अब आही रघुराई। चंदा रे मुचना अब आही रघुराई, अब आही रघुराई। चलिए ताली बजाकर ताली बजाकर। झोंक दे, झोंक दे, झोंक दे। तोरी संग बांधी भक्ति की डोरी, संसार के लहर संगे पावे तैते। जय हो तोरी संग बांधी भक्ति की डोरी, संसार के लहर संगे पावे तैते। जिंदगी तोरे सवर है गाले तेरा में दिन बीत गई जिंदगी हमर दीदी हा एक के झन नाचत है। खड़े हो धू मन हा एको कन तो मन करत होई को नाचे बर करत होई ना। तो ये मन का हाथ है जैसे सुशीला देवी बोली, जैसे सुशीला देवी बोली ऐसे खबैस राम रस के सब लगोली। तवे में सुनना चाहते एक गीत होली। क्या बात गुलाल है, गुलाल है यहाँ पर। चलो निवेदन अपने अपने जगह पर एंजॉय कीजिए। मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। रेडी, रेडी। अपने अपने जगह पर। क्या बात। जय हो
अपने अपने जगह पर बैठ जाए, अपने अपने जगह पर बैठ जाए। का एक संदेश कि रामायण क्या है, रामायण सुनने से क्या होता है, रामायण की पहलू क्या है, रामायण सुनने से हमारे जीवन में कौन सी ऐसी भक्ति जागृत होती, इन सारी पहलू को जनमानस के बीच में रखेंगे। डॉक्टर नारायण प्रसाद वर्मा जी, निवेदन आपसे, जनमानस को एक संदेश आपका हमने 3 दिन तक प्रतीक्षा किया है, लेकिन आज आए। कोई बात नहीं, आज आए, बाहर आई, खुशियों की सौगात लाई, और इस सौगात के साथ एक बार तालियों की बौछार लाई। चलिए।